तो हमने आगे के एपिसोड में ये देखा कि किस तरह से अंशु की बॉडी बदल जाती है और वो उसी बॉडी के साथ स्कूल जाता है और सारे क्लास की लड़कियां उसे देखकर पागल हो जाती हैं और एपिसोड 2 यहीं से शुरू होती है। टीचर अंशु को पीछे जाकर बैठने के लिए कहते हैं। जैसे ही अंशु पीछे जा रहा होता है तभी सारी लड़कियां उसी के बारे में बातें कर रही होती हैं। फिर अंशु अपने पुराने स्कूल को याद करता है और वहाँ पर उसे हर कोई गाली देते थे, लेकिन यहाँ पर हर कोई उसका तारीफ कर रहा होता है क्योंकि अब उसका बॉडी बदल चुका होता है। फिर अंशु जैसे ही साइड में देखता है वहाँ पर वो उसी लड़के को देखता है जो उसे पहले दिन ही बुरी तरह से सभी के सामने मारा था और अंशु के आगे ही उस लड़के की गर्लफ्रेंड बैठी होती है। उन्हें देखकर अंशु थोड़ा डर जाता है क्योंकि वो अभी भी अंदर से वही पुराना अंशु होता है। फिर तभी वो लड़का अंशु से बोलता है और अपना नाम ली जिंग सॉन्ग बताता है। फिर अंशु बहुत ही खुश होता है क्योंकि वो उसे नहीं पहचान पाता और अंशु भी अपना नाम बताता है। उसके बाद हम हाला नाम की एक लड़की को देखते हैं और वो अंशु के साथ फ्लर्ट करने लगती है। सारे लड़के अंशु को देखकर जल रहे होते हैं। फिर टीचर सभी को अपनी अपनी जगह पर बैठने के लिए कहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद स्कूल ब्रेक टाइम होती है और सारे स्टूडेंट अपना अपना खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अंशु आ जाता है और सारे लोग अंशु की खूबसूरती देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर अंशु के पास हाला आ जाती है और वो उसे पूछती है, स्कूल में इतनी सारी कोर्स है लेकिन तुमने फैशन सब्जेक्ट ही क्यों चुनी? दरअसल अंशु के नंबर कम होते हैं इसलिए उसे फैशन में एडमिशन मिला होता है, लेकिन अंशु हाला को झूठ बोलता है मुझे बचपन से ही फैशन में इंटरेस्ट था बोलकर। फिर अंशु अपना खाना खाकर क्लास में जाता है लेकिन उसे नींद आने लगती है क्योंकि वो पहले दिन बहुत ही ज्यादा मेहनत किया था। वो चलना सीख रहा था और वो पहले से बहुत ही फुर्तीला बन चुका है। थकने के वजह से अंशु क्लास में ही सो जाता है, लेकिन जैसे ही अंशु क्लास में सोता है उसका दूसरा बॉडी घर पर उठ जाता है। फिर वो दूसरे बॉडी में जाने के लिए सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो पूरी दिन इसी बॉडी में सोने के वजह से उसे नींद नहीं आ रहा होता। अगर अंशु इस बॉडी में नहीं सोया तो उसका दूसरा बॉडी नहीं उठेगा, लेकिन तभी स्कूल में हाला अंशु को जोर से धक्का मारकर उठा देती है। फिर हाला कहती है क्लास खत्म हो गया इसलिए मैंने तुम्हें उठा दिया। फिर अंशु हाला को थैंक यू बोलता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए मार्केट में जाता है और अंशु उस मार्केट के मालिक को काम के बारे में पूछता है। जैसे उस मार्केट के बॉस अंशु को देखता है वो उसे काम देने के लिए राजी हो जाता है और वो मन ही मन में ये सोचता है अगर ये हैंडसम मेरे में काम करेगा तो सारी लड़कियां इसी मार्केट में सामान खरीदने के लिए आएंगी। लेकिन अंशु कहता है काम मुझे नहीं मेरे एक दोस्त को चाहिए। दरअसल अंशु अपने दूसरे बॉडी के लिए काम ढूंढ रहा होता है। फिर वो दूसरे बॉडी के साथ मार्केट में आता है लेकिन वो बॉस उसे रखने से मना कर देता है और कहता है स्कूल के बच्चों को सिगरेटों का नाम नहीं पता होता। फिर अंशु फटाफट सभी सिगरेटों का नाम बता देता है। दरअसल अंशु को पहले स्कूल में हर कोई उसे सिगरेट लेने के लिए भेजते थे इसलिए उसे सभी सिगरेटों का नाम पता होता है। फिर बॉस इंप्रेस हो जाता है और उसे काम पर रख लेता है। फिर बॉस अंशु को कहता है कभी कभार अपने वो हैंडसम दोस्त को भी मार्केट में बुला लेना, उसे पता नहीं होता वो दोनों एक ही है। फिर जैसे ही बॉस वहाँ से जाता है अंशु अपने बॉडी के बारे में जितना भी जानता है उसका नोट बनाने लगता है। जैसे ही वो सोता है उसका दूसरा बॉडी एक्टिव हो जाता है और जैसे ही दूसरा बॉडी थक कर सो जाता है तो ये बॉडी एक्टिव हो जाती है। सोई हुई बॉडी अपने आप नहीं उठती लेकिन उसे जबरदस्ती उठाया जा सकता है। फिर तभी वहाँ पर उसके क्लासमेट आ जाते हैं और उससे सिगरेट के 4 पैकेट मांगते हैं। फिर अंशु उनसे आईडी मांगता है और वो लड़का उसे आईडी देता है, लेकिन वो दूसरे की आईडी होती है इसलिए अंशु सिगरेट देने से मना कर देता है। फिर अंदर ली जिंग सॉन्ग आ जाता है और वो अंशु को देखते ही खाने की बहुत सारी चीजें उठाने लगता है और बिल अंशु को तीरने के लिए कहता है। जैसे ही अंशु बिल तीरने से मना करता है वो लोग उसे मारने लगते हैं। उसके बाद वो लोग अंशु के कपड़े खोलकर फोटो लेते हैं और उसे धमकी देते हैं अगर ये बात किसी को बताई तो फोटो वायरल कर देंगे बोलकर। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद अंशु जोर जोर से रोने लगता है। फिर तभी उसकी माँ की कॉल आती है। जैसे वो फोन उठाता है उसकी माँ उसका हाल पूछती है और अंशु सब ठीक है कहता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता। इधर अंशु की माँ रात तक काम कर रही होती है ताकि अंशु अच्छे से पढ़ सके। उसके बाद दूसरे दिन जैसे ही अंशु स्कूल जाता है वहाँ पर ली जिंग सॉन्ग और उसके दोस्त अंशु के रात को खींचे हुए फोटो सभी को दिखा रहे होते हैं। फिर वो लोग अंशु की माँ की भी मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर अंशु को गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहता है तुम्हें उसकी माँ को बीच में नहीं लाना चाहिए था। फिर अंशु और ली जिंग सॉन्ग के बीच पंगा हो जाती है। ली जिंग सॉन्ग एक बहुत ही बेहतरीन बॉक्सर होता है। फिर अंशु ली जिंग सॉन्ग को कहता है मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता था। फिर ली जिंग सॉन्ग जैसे ही अंशु को मारने वाला होता है तभी हेजन नाम का लड़का अंशु को बचाने के लिए आ जाता है और वो ली जिंग सॉन्ग का हाथ पकड़ देता है, लेकिन ली जिंग सॉन्ग अपना हाथ छुड़ाकर अंशु को मारने के लिए फिर से पूरी ताकत से अपना मुक्का अंशु की ओर ले जाता है। लेकिन अंशु बचपन से इतनी मार खाई होती है कि अब उसके तरफ आता हुआ हर मुक्का उसे दिखाई देती है। बस
बस पहले उसका बॉडी रिएक्ट नहीं करता था, लेकिन अब वो बहुत ही फुर्तीला बन चुका होता है। इसलिए वो ली जिंग संग के पंच को चकमा दे देता है। ये देखकर क्लास के सारे लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक ली जिंग संग के पंच से कोई नहीं बच पाया होता। फिर एनसुक उसके पंच को एक ही झटके में रोक देता है, लेकिन फिर भी एनसुक अंदर से डर रहा होता है। उसके बाद सारे लोग एनसुक के फाइट देखकर उसका फोटो खींचने लगते हैं। फिर एनसुक वो सारी बातें याद करता है और ली जिंग संग को एक ही मुक्के में ढेर कर देता है। फिर स्कूल के सारे लोग एनसुक के फैन बन जाते हैं। एनसुक अपना ताकत देखकर खुद ही हैरान हो जाता है। चारों तरफ एनसुक के ही चर्चे होते हैं। इसके वजह से स्कूल के दूसरे गैंग वालों को गुस्सा आ जाता है और एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होती है। अगर आप लोग एपिसोड 3 देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।